क्या नाम है तुम्हारा? पूजा नाम है, भिवानी दनाना से मैं आई हूँ। ट्रेन द्वारा आई हूँ अपने पति के साथ और यहाँ आने पे उसने मेरे साथ मारपीट की है। मेरी बेटी की गर्दन पे चाकू लगाया है तीसरी औरत के कहने पर। वो औरत उसके साथ सी यहीं रुकी थी 3 दिन तक। पुलिस का कहना है कि तू अपने घर जा सकती है, अपनी बेटी इनको मत देना। पति कल बोल रहा था कि तेने और बेटी ने तो महाराष्ट्र में भेज दूंगा, तुम इसी जगह भेजूंगा, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा किसी को। मेरे ऊपर उन्होंने दबाव बना रखा था, नहीं मैं कॉल पहले भी कर सकती थी पुलिस को। मैनेजर के पद पे ये यात्री 7 तारीख को आए थे शाम को, पति पत्नी। मैं 7 तारीख को उनकी रसीद काट दिया, 8 को रसीद काट दिया। लेकिन लड़के को मेरे पे डाउट हो रहा था, जैसे चोरों की तरह आता था एकदम दरवाजा बंद कर लेता था। तो 9 तारीख को मैं फिर इनके कमरे में गया, भाई रसीद कटवा लो। अंकल जी थोड़ी देर में कटवा लेंगे। शाम को लड़का और एक लड़की और आई हुई थी इनके साथ, मेरे को नहीं पता वो कौन थी इनके रिलेशन में। तो इसकी लड़की को, वो लड़का और वो तीसरी लड़की शाम को गायब हो गए। तो मैं इस लड़की के पास गया, मैं कहा बेटा रसीद कटवा ले। बोला अंकल जी वो आएंगे कटवा लेंगे। तो रात भर ये लड़की अकेली रही, हमें भी इसने सूचना नहीं दी। मैं सवेरे फिर पूछा इसको, मैं कहा बेटा रसीद क्यों नहीं कटवाई? अगर अंकल जी वो आए नहीं, आना था उनको, 10 बजे तक वो नहीं आए। फिर ये रोती रही, इसने छुपा लिया, मुझे कुछ नहीं बताया। फिर मैं इसको प्यार से समझाया, फिर इसने मेरे को सब कुछ बता दिया। बोला अंकल ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मेरे को रूम में मार पीट रहे हैं, मेरे पे प्रेशर कर रहे हैं, छोटी लड़की के उसके गर्दन पे चाकू रख रहे हैं। फिर मैं इनसे लड़की से बात किया, ये पुलिस में थी लड़की, मैं इनको बुलाया, मगर लड़की को बता सकती है। फिर उन्होंने इनका हाल चाल जाना, इनकी सारी समस्याएं सुनी। फिर ये थाने में गए, फिर थाने में लिखा पड़ी। फिर लड़की अब यहाँ आ गई, इनके पापा आ गए। अब हम इनको इनके हवाले। वो तीसरी महिला जी इन्हीं के साथ रही और ना उसने आईडी दी। बोला हमारे रिलेशन में, जब तो बता रहे थे कि मेरी फ्रेंड है। मैं बोला फ्रेंड है तो यहाँ सोने का कोई मतलब नहीं बनता। फिर कल शाम को ही निकल गए, कल शाम को ही वहीं रहे दूसरे कमरे पे। सिर्फ अकेली लड़की पूजा यहाँ रही, क्योंकि मैं भी अकेला था, मैं भी कस्टमर भी अटेंड कर रहा था। अभी वे एक कमरे पे, हम किसी कमरे में तो घुस नहीं सकते। हमारे तो चीज़ से मतलब, हमारे पैसे तो अपना कमरे में इनके क्या हो रहा है किसको भगवान जाने। वो तो लड़की के द्वारा बताया गया सॉरी, अंकल जी मेरे को ऐसे मारपीट कर रहे हैं, ऐसे मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं। ठीक है, ये बात है सर। नाम जय भगवान है जी, गांव दनाना है जी, जिला भिवानी हरियाणा में। मेरी लड़की 6-7 दिन से घर से गायब थी, ससुराल से। इसका पति जो है बहकाव में लेके इसको इधर ले आया, 3-4 दिन से इधर लेके आया। आज सुबह मेरा यहाँ से धर्मशाला से मेरे पास फ़ोन गया है, तभी मेरे को पता चला मेरी लड़की के साथ मेरी बात हुई है। लड़की मेरी रो रही थी। फिर दोपहर में मेरे को थाने से फ़ोन गया है, तो थाने से भी बात हुई मैम के साथ। इनका कोई आपस में विवाद है, पहले तो था नहीं, अभी हो गया। तीसरी जो है उसके लिंक में लड़की उसने ये सब कर रखे हैं। वो दिल्ली बहादुरगढ़ की रहने वाली, उसका नाम है जी रितु। कुछ नहीं लग रहा मेरे को, तो फ़ोन गया है तभी मेरे को पता चला है कि लड़की को तो मान ले वो बेचेगा, छोटी गुड़िया को बेच सकता है ऐसा शैतान, और मेरी खुद लड़की को बेच सकता है। उस आदमी की मैं कोई तसल्ली नहीं कर रहा जी। 3.5 साल मेरे को परेशान कर रहा है वो, नहीं तो वो मेरा पीछा छोड़ रहा और बहुत परेशान कर रहा हो। कोई एफआईआर वगैरह दर्ज कराई आपने उसके खिलाफ? मैंने कुछ नहीं करवाई जी, ये इसके बाप ने करवाई है बोंद थाने में। उसके बाप ने मान लिया जब करवाई एफआईआर, फिर मैंने उससे पता चला तो वो नाट गया, बोला मैं कोई जिम्मेवार नहीं मेरे लड़के का, मेरा लड़का मेरे से ऊपर है, मेरी नहीं मानता हो। अभी दूसरे महीने की 6 तारीख को तो वो नहीं आए, तारीख पे भी नहीं आए। ये लड़की का तलाक होना था उसके साथ, वो तारीख पे नहीं आए। 15 दिन पहले बका के लड़की को अपने साथ ले गया और मेरी दुर्गति कर रखी इसी ने, उस इंसान का। सुनील नाम है जी, कहाँ का? गाँव निमड़ी का है। पिता का नाम नरेंद्र है, दादा का नाम गब्दू है। जिला कौन सा है? जिला दादरी जी। पुलिसकर्मी लेडी कांस्टेबल प्रजापति मंजू पालियन और एक समाज सेवी भी हूँ। मेरे को रोड धर्मशाला स्थित हरिद्वार से मैनेजर सर के द्वारा, संजीव सर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि रोड धर्मशाला में पति पत्नी रह रहे थे हमारे यहाँ कमरा लेकर के, और यहाँ पर एक लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है जो कि आत्महत्या करने का प्रयास कर रही है। तो आप इस सूचना पर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं। तो ये लड़की बहुत रोती स्थिति में मिली, हम लोगों ने इसको चुप कराया। ये आत्महत्या करने का प्रयास कर रही थी, इसको चुप कराया, खाना खिलाया, पानी पिलाया और बहुत अच्छे से इसको कूल हो जाने के बाद इसकी बात को सुना गया, समझा गया।
तो उसने बताया, बच्ची ने बताया कि मैं अपने पति के साथ में यहाँ पर रोड धर्मशाला पे घूमने के लिए आई थी। एक लड़की जो थर्ड पर्सन है कोई, वो हम नहीं जानते हैं कि इनकी जो पति की वो प्रेमिका है, उसकी वजह से हमारे यहाँ पर रोड धर्मशाला के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव हो गया है और वो लड़की और वो मेरे को जान से मारने का प्रयास कर रहे हैं और मेरे बच्चे को भी बेचने का प्रयास कर रहे हैं। रोड धर्मशाला के अंदर ना तो वो पति था और ना ही उसकी प्रेमिका थी, सिर्फ ये अकेली बच्ची थी। अपनी बच्ची, ये बच्ची भी नहीं थी, उनकी 2 साल की बच्ची भी नहीं थी। पूछा आपकी बच्ची कहाँ है, तो इन्होंने बताया कि उसको मेरा पति लेके चला गया, जिसको शायद बेचने का प्रयास कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस को फ़ोन किया, स्थानीय पुलिस को फ़ोन करके हमने बुलाया और जहाँ जो भी स्थानीय चेतक पुलिस है वो यहाँ आई और लड़की की बारे में जानने का प्रयास किया कि उसकी इच्छा क्या है। तो लड़की ने बताया कि मैं अपने फादर के साथ जाना चाहती हूँ। मैंने इनके फादर से कांटेक्ट किया, उनको बताया कि आपकी बेटी यहाँ पर है, हमारे कस्टडी में है और आप आ जाओ। क्या नाम है आपका? जी, मैं संगीता प्रजापति, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। प्रजापति मंजू बालियान है जो पुलिसकर्मी भी है, समाज सेवी भी है। उसकी मेरे पास कॉल पहुँचती है कि रोड धर्मशाला में एक महिला है जिसका पति उसको छोड़ करके चला गया है और वो रो रही है और उसकी मदद करनी चाहिए हमें। मैं उठाकर फिर यहाँ पर आई हूँ, आकर के देखती हूँ कि वास्तव में वो अकेली लड़की रो भी रही है और घबराई भी है। उससे पूछताछ करी, उसने बताया कि मेरा पति मुंडन कराने के लिए, बिटिया का मुंडन कराने के लिए हम हरिद्वार घूमने के मकसद से यहाँ पर आए हैं और कल शाम से मेरी बिटिया को लेकर के मेरा पति लापता है और मेरा मोबाइल और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ ले गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो हमने पूछा उससे भी कहाँ से, उसका एड्रेस पूछा। फिर उसने फिर बताया कि एक उनकी महिला मित्र भी है जो कि उनके दबाव में बनाने के बाद में मुझे यहाँ पर बुलाना पड़ा। वो भी हमारे साथ में रूम शेयर करके वो भी रह रही है। मेरे पति ने दबाव बनाया तब मैंने उसको बुलाया, वो भी यहाँ पर हम लोगों के साथ में ही रह रही है और उसी के साथ में वो कहीं चले गए हैं और बिटिया को भी शायद बेचने के मकसद से वो लेकर के चले गए हैं। मेरी 1.5 साल की बच्ची है। उसके बाद में फिर मैंने तो हम बात कर ही रहे थे कि उसी दौरान उसके पति और वो महिला मित्र बिटिया को लेकर के आते हैं यहाँ पे और आकर के धर्मशाला में इतना हंगामा काटना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने कि हम लोगों से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर हम लोगों ने जो यहाँ क्षेत्रीय चौकी मायापुर पड़ती है, मायापुर को इन्फॉर्म करा तो वहाँ से 2 चेतक वाले आए और वो लेकर के इनको और हम लोग भी साथ में गए और चौकी ले गए। वहाँ पर खैर हम लोगों को इतना सपोर्ट नहीं मिल पाया जितना विश्वास था। खैर उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा जितना भी दिया उन्होंने। उसके बाद हम लोगों ने जैसे कि इस तरीके की जो महिलाएं होती है उनको हम ज़्यादा लंबा समय नहीं दे सकते हैं, तो इस वजह से ये छात्रावास है, इंदिरा छात्रावास है, तो उसमें स्टे करा दिया जाता है। तो वहाँ की जो इंचार्ज है उनसे बात की, डीपीओ से बात की, उन्होंने भी कहा कि पुलिस प्रशासन लिख करके देंगे तभी हम लोग उनको एंट्री दे सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने हम लोगों को लिख करके नहीं दिया तो वहाँ नहीं रखा जा सका। तो उसके बाद लड़की को सुरक्षित रखना था क्योंकि इसकी जान को खतरा था और हम लोग अपने साथ भी अपने घर नहीं ले जा सकते और फुल टाइम इसके साथ नहीं रह सकते क्योंकि इसके जो परिजनों को सूचना दे दी गई थी जिनको आने में लगभग 5-6 घंटे का समय हरियाणा से यहाँ तक आने में लग रहा था। अब इतनी देर समय तक इसकी कौन रक्षा करे, सुरक्षा करे। तो फिर यहाँ पर अपने ही परिचित हैं दीदी जी, उनके आश्रम है हरिद्वार आश्रम के नाम से, तो हम लोगों ने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, आप यहाँ पर लेकर के आ जाओ, बिटिया बिल्कुल सुरक्षित रहेगी और गोपनीय तरीके से रहेगी। उनका काफ़ी हम लोगों को जितना कहें कि सबसे अधिक सहयोग हम लोगों को दीदी सरोज दीदी जी का मिला है क्योंकि ऐसे समय पे कि हम लोग बुरी तरीके से फंस चुके थे कि इसको ना घर ले जा सकते हैं, ना यहाँ छोड़ सकते हैं, ना पुलिस की मदद मिल रही है जो इसको सुरक्षित रख सके। इसकी जान को भी खतरा है, इसकी बिटिया को भी खतरा है, तो लड़की को रखे तो कहाँ रखे। तो सरोज दीदी के सहयोग से हम लोग इनके आश्रम में छोड़ करके फिर अपने घर गए। जैसे इसके परिजन आ गए हैं, अब यहाँ हम रोड धर्मशाला में पहुँच गए हैं। इसके परिजन भी यहाँ, लड़की जो पूजा है उसके परिजन भी यहाँ पहुँच गए, उनका सपोर्ट करके अब हम लोग फ्री हो जाएंगे। मंजू प्रजापति का फोन आया, दीदी ऐसी समस्या है, एक महिला है बहुत परेशान है और जिस तरह की परिस्थिति ऐसी है कोई सहारा कहीं नहीं मिला, क्या मैं आपके आश्रम में ला सकती हूँ। मैं तुरंत तत्काल ऐसी रोकने में बैठी हूँ। यदि वो महिला का साथ देती और कौन साथ देगा, जो भी सहायता होगी मैं उससे भरसक करूँगी। आप तुरंत मेरे आश्रम में ले आओ। जैसे ही मेरे आश्रम में आई मैंने उसको ऊपर दिया, मैं जहाँ देख रहा हम लोग खुली किताब की तरह है। उसको मैंने रूम दिया, बच्ची को अपने पास रखा। इनके फादर आए तो सुना, उनके पापा आए तो मैं उनको लेकर यहाँ पे आ गई।